ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परेठिया कम कलंक डहेबी। अपाल तव जेण परु हे परमा सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर सकल परमा संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित योग सार ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेव श्री के इस पर प्रवचन है। अपन गाथा 13 पढ़ रहे हैं। इच्छा निरोधा तपः। इच्छा का निरोध ही तप है, इसकी चर्चा चल रही है। और इच्छा का अभाव करने का जो उपाय आचार्य बता रहे हैं, तो वो कहते आत्मा को जानकर इच्छा रहित यदि तप करे तो परम गति को प्राप्त हो, संसार में घूमे नहीं। समझ में आया? आत्मा को जानकर यदि आत्मा का अनुभव करेंगे तो ही इच्छा का अभाव होगा। बाहर में इच्छा का अभाव करने जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए इच्छा का अभाव दिखेगा तो, लेकिन वो अंदर में दबी रहेगी और वो आगे पीछे फिर आपको वो इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं है? जैसे कोई यहाँ पर जीव इच्छाओं को दबा के करता है तो भी फिर आगे पीछे बाद में बुढ़ापे में बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। अभी हमारे एक मित्र हैं, वो बता रहे थे कि हमारे पिताजी ने जवानी भर बहुत व्रत नियम पाले और बुढ़ापे में आगे ऐसे भ्रष्ट हुए कि पूछो ही मत। हाँ, होता है कि नहीं कई लोगों का बिल्कुल एकदम समझ में आया एकदम। हाँ, और ज्ञान भी बहुत। अब बोले बस अब एकदम कोई बात कहते तो कहते हमें भी सुनना। समझ में आएगी नहीं? बिल्कुल एकदम ये ऐसे ऐसा होता है। समझ में आया कि वो उस समय कसाय थी, दबा लिया, ये कर लिया, अब एकदम वो कसाय फिर वो उखड़ के आ गई। इसलिए अपने को बहुत शांति स्वरूप समझना चाहिए। समझ में आया? तो देखो क्या कहते 20 नंबर का पेज पढ़ते हैं। आत्म वस्तु स्वरूप से इच्छा रहती ही है। आत्मा तो ज्ञानानंद स्वरूपी अनंत आनंद की मूर्ति है, उसमें इच्छा है ही नहीं। इसलिए इच्छा का लक्ष्य छोड़कर जिसमें इच्छा नहीं ऐसे ज्ञान दर्शन आनंद में आत्मा में श्रद्धा ज्ञान और लीनता द्वारा शुद्ध स्वरूप में शुद्धोपयोग रूप लीनता से संवर निर्जरा होती है। अशुभ भाव हो तो पाप होता है, दया दान आदि के शुभ भाव हों तो पुण्य होता है, परंतु धर्म नहीं होता। चिदानंद स्वरूप आनंद मूर्ति भगवान आत्मा के भान बिना अकेले उपवास करे, उसमें भी राग की मंदता हो तो मिथ्यात्व सहित पुण्य होता है, परंतु उसे धर्म कहने में नहीं आता। उससे जन्म मरण का अंत नहीं होता। आत्मा अपने वीतरागी निर्दोष अकसाय स्वरूप को जानकर उसमें लीन हो तो इच्छा रहित तप होता है, उससे ही जन्म मरण का अंत होता है।
मैं अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी हूँ, ऐसा जिसे भान नहीं, वह आत्म स्थिरता कैसे करे। अपने में जिसे अतीन्द्रिय आनंद ना भासे, वह उसमें ललचाएगा कैसे। जिसे पुण्य पाप के परिणामों में ठीक लगता हो, वह वहाँ से हटेगा कैसे। इसलिए ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को जानो। इच्छा को टालकर वीतराग स्वरूप आत्मा में लीन होना ही तप है। इच्छा रोककर कहना, ऐसा नास्तिक का कथन है। गायक की सत्ता का भान करे, उसमें दृष्टि और रमणता करते ही इच्छा स्वतः रुक जाती है। उस आत्मलीनता को परमात्मा तप कहते हैं, धर्म कहते हैं, मुक्ति का मार्ग कहते हैं। आत्मस्वरूप को जानने के पश्चात ही तप होता है, ऐसा कहा। परंतु हम तो आत्मा को जानने को ही तप कहते हैं। देखो गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं कि आत्मस्वरूप को जानने के पश्चात ही तप होता है, ठीक है ना, ऐसा कहा। पर हम तो ये कह रहे हैं, गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि आत्मा को जानने को ही तप कहते हैं। भाई समझ में आया। आत्मा को जाने बिना तप कैसे होगा। तुम्हारा नाम जानना है तो कितने उपवास करें कि जिससे तुम्हारा नाम जाना जाए। मुझे तुम्हारा नाम पूछना नहीं, उपवास करके तुम्हारा नाम जान लेना है। यह कैसे संभव है। तुम्हारा नाम और धाम क्या है। ज्ञान द्वारा ही अज्ञान का नाश होता है। इसलिए पहले आत्मा का ज्ञान करे। ज्ञाता दृष्टा वह आत्मा, ऐसा आत्मा का विश्वास अर्थात श्रद्धा ज्ञान करे। पीछे राग से हटकर स्वरूप में स्थिरता हो तो ही तप होता है। देखो पूरी विधि आई। देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले तो मैं अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी हूँ, ऐसा जिसे भान नहीं, वह आत्म स्थिरता कैसे करे। माने अपने को सबसे पहले तो अपने आत्म स्वरूप का भान होना चाहिए, आत्मा का भाव भाषण होना चाहिए। अपन अपने को जब आत्मा जानते मानते ही नहीं हैं तो अपन आत्मा में स्थिरता कैसे करेंगे। कल डॉक्टर साहब का वचन था कि अपने को देह मानता है तो देह की क्रिया से ही सब कुछ मानता है। समझ में। जब अपने को मानते ही अपन देह है, जैसे आदमी है, पुरुष है, वो अपने को पुरुष मानता है तो वो कमावे तो वो अपने को सही मानता है कि हाँ मैं पुरुष हूँ, सही हूँ। और अगर कमावे नहीं तो वो कहता काहे के बेकार है। तो पुरुष कमाने वाला है ना, महिलाओं को अच्छा बढ़िया रसोई बनाना आता हो, भोजन वगैरह बना, तो वो कहते होशियार महिला है। ऐसे ही जीव अपने को देह मानता है, तो देह मानता है तो उसको आत्मा में होने वाली जो जानने देखने की क्रिया है उसे वो अपनी क्रिया नहीं मानता, उसे अपना कार्य नहीं मानता। लेकिन देह के द्वारा जो उठापटक हुई, जो बाहर में क्रिया हुई, व्रत हुए, उपवास हुए, पूजा करी, भक्ति करी, समझ में आया, पहाड़ चढ़े, उसको मानता है कि मैंने कुछ किया। लेकिन मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, यही मेरा स्वरूप है, इसको अपना कार्य। और अपन अंदर से देखो ऐसा भी है, जैसे अपन ऐसे शांत होकर ज्ञाता दृष्टा रहते हैं तो अपन को लगता ही नहीं कि अपन कुछ कर रहे हैं। लेकिन अपने स्तुति बोलें, भगवान के सामने वंदना करें, पूजन करें, भक्ति करें, प्रवचन सुने, शास्त्र पढ़े, तो अपन को लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। लेकिन अपन ऐसे बैठे हैं तो अपन को लगता है बैठे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। लगता है कि नहीं लगता, बोलो। जबकि आत्मा वास्तव में 24 घंटे बैठा हुआ है, वो तो कुछ करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिसे करना मानते हैं वो तो हमारा कार्य है ही नहीं, वो तो पुद्गल का परिणमन है। लेकिन चूंकि जब अपन अपने को शरीर ही मानते हैं तो फिर शरीर के परिणमन में ही अपना परिणमन मानते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी ये कल। हाँ, इसलिए कोई कहता है कि बैठ के शांति से ज्ञाता दृष्टा का अनुभव करो, तो वो कहते इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या का धर्म हो जाएगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। इसलिए हम लोग कभी भी शांत होकर बैठते ही नहीं। अथवा डॉक्टर साहब का ले रहे थे, बहुत अच्छा ले रहे थे वो, कि वो शांत होकर बैठने को बोलो तो कहता अच्छा ध्यान करना है। भैया तो कह रहे थे कि फिर कहोगे शांत होकर बैठो तो कहता अच्छा जब समझ गए, पूजा पाठ नहीं करना, ध्यान करना है। कुछ ना कुछ उसको मतलब, तो वो ध्यान में भी तो एक क्रिया मिल गई ना। भाई देखो आपको हम कहते ध्यान करो, तो आपको ध्यान माने क्या लगता है,
ऐसी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, है कि नहीं, दीवार से टिक के मत बैठो, ऐसे एकदम शरीर को सीधा रखो और अपने आँखों को बंद करो और बिल्कुल अंदर में उपयोग में ले जाओ, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो। तो इसमें फिर भी काम मिल गया उसको। लेकिन सहज अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, वो अपना कार्य आत्मा का काम जानना देखना वो हो रहा है। उसके लिए अजय बताओ, आत्मा को जानने देखने के लिए कौन सा आसन बढ़िया है, कौन से आसन में बैठना चाहिए? भाई आत्मा का कोई आसन ही नहीं, आसन तो शरीर का होता है। आत्मा को तो तुम्हें पूरे हाथ पैर बांध के और एक कपड़े में बंद करके समुद्र में फेंक दे तो भी आत्मा का काम जानना देखना थोड़ी रुकता है समझ में कि नहीं? तो वो कल ले रहे थे कि क्या करे, इतनी आत्मा की बात सुनता है लेकिन अपने को मानता शरीर है, तो वो शरीर की क्रिया कुछ करो तो वो धर्म मानता है समझ में, किसी ना किसी रूप में। लेकिन उससे कहो कि तुम अज्ञाता दृष्टा हो, ये धर्म, वो कहते इसमें काय का धर्म आया समझ में, माने वो कुछ चेंजिंग हो, समझ में आया? हमारे राग देश छूटे, कसाय छूटे, ये छूटे, वो छूटे और हम त्यागी वृत्ति बन जाएं, जंगल चले जाएं, एकांत में बैठ जाएं, तो हम मानेंगे कि धर्म हुआ। हम जो ज्ञाता दृष्टा काय का धर्म, इसलिए वो कभी ज्ञाता दृष्टा रहने का पुरुषार्थ ही नहीं है। और असली पुरुषार्थ वो ज्ञाता दृष्टा रहने का ही है। पकड़ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा ले रहे थे वो कल के बड़ा विद्वान कौन, मान के चलो दो ज्ञानी हैं, समझ में आया? और एक ज्ञानी जो है विद्वान है, बढ़िया प्रवचन करते हैं, बहुत बढ़िया शास्त्र भी लिखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। और एक विद्वान है कुछ नहीं करते, तो तुम बड़ा विद्वान बड़ा ज्ञानी कैसे मानोगे? जो करते वाले बोले, जबकि ये उनकी कमजोरी है, ये कोई उनका पुरुषार्थ नहीं है कि वे प्रवचन करते हैं और शास्त्र लिखते हैं। असली ज्ञानी तो वो है कि ये लिखने का भी भाव ना आवे, अपने अपने में मग्न है, वो असली है, माने वो बात असली है। लेकिन अपन को वो विद्वान ज्ञानी बाहर में कुछ करता हुआ दिखे तो अपन उसे विद्वान मानते हैं, तो उसे अपन कुछ मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं। इसलिए अपन को ज्ञानी भी सहज सरल जीव जो होते हैं, शांत होते हैं, वे अपन को ज्ञानी समझ में नहीं आते। अपने को ज्ञानी, हाँ महाराज वगैरह देखो, जो महाराज बहुत बढ़िया अपने चुपचाप काम कर रहे हैं, आत्म आराधना कर रहे हैं, उन महाराजों के प्रति लोगों की कोई भक्ति भाव नहीं है। और जो महाराज आडम्बरी हैं, जो दुनिया भर के ताम झाम करते रहते हैं, लोग उनको बड़ा महाराज मानते हैं, क्योंकि वो उसको जगत को करने धरने में ही धर्म दिखता है। ज्ञाता दृष्टा रहने में, वीतराग भाव से बैठने में किसी को कोई धर्म ही नहीं दिखता। और सुनो, अपन को आधा घंटा भी मिले मंदिर में तो जाप लेके बैठ जाता है, नमो रिंदाणम नमो सिद्धाणम। तो वो कहता है कि जाप क्यों दे रहे, शांति से बैठो ना। तो कहता है जाप देते हैं तो हमारे परिणाम नहीं बिगड़ते, समझे? परिणाम नहीं बिगड़ते ना, क्योंकि एक काम मिल गया। अब काम कोई सा भी मिल जाए तो परिणाम बिगड़ेंगे कैसे? वही खाता करो तो परिणाम बिगड़ते हैं अरविंद जी, हिसाब करते हो अभी जाके केवल का तो परिणाम बिगड़ते हैं, पता भी नहीं चलता, एकदम डूबे रहते हैं। ऐसे नमोकार मंद की मार नमो इंद्राणो सिद्धाणो हरियाणो जड़ो सब जड़, एक गुड़िया खिसका लिया, फिर दूसरे गुड़िया पे आ गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठवा, फिर सातवा, फिर 108 खिसका लिए। तो एकदम ऐसा लगता है कि ना बहुत बढ़िया हो गया साहब। तो वो बहुत बढ़िया कुछ नहीं, उपयोग को अवलंबन मिल गया। अब जब तक उपयोग पर का अवलंबन किसी भी रूप में रहेगा तो तुम उसको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा रहा। लेकिन उपयोग असली कब है? जब बिना अवलंबन के ज्ञाता दृष्टा रह जाए। कहीं भी उपयोग, जैसे अभी कर्णा योग पढ़ा अपन ने, तो कई लोगों को ऐसा लगता है अब कर्णा योग में गहराई से कॉपी पेन ले लिया, प्रकृतियाँ लिख रहे हैं, फिर जिनके भेद प्रभेद लिख रहे हैं, फिर समरम समारम आरम, इसके ऐसे करके 3 के 3 में गुणा करो तो ये ऐसे बनते हैं, ऐसे चल रहा है। फिर जीव स्थान, मार्गणा स्थान, तो बहुत बारीकी से वो काम चल रहा है। और 2-3 घंटे निकल गए तो उसको लगता है कि बहुत धर्म हो गया, कि क्योंकि हमारा पाप का परिणाम नहीं रहा। देखो शास्त्र में लगे, लेकिन वो शास्त्र है तो पर, और अब शास्त्र हटाओगे फिर क्या करोगे?
तो ऐसा दिन भर का काम पकड़ के रखता है कि उपयोग को कोई ना कोई काम मिलता रहेगा तो हमें पाप के परिणाम नहीं होंगे। लेकिन वास्तव में पाप के परिणाम और पुण्य के परिणाम से जीव का भला है ही नहीं। अपन पाप से कितने बचें कि अपन मोक्ष में चले जाएं? बोलो, हम सब पाप के परिणामों से कितना बचें कि मोक्ष में चले जाएं? कोई उपाय है? बोलो, है कि अपन पाप के परिणामों से बचे 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 क्या हो जाएगा? अनंत बार बचे ना अपन पाप के परिणामों से। क्या मिला? 4 गति मिली। तो साहब आप क्या चाहते? पाप करें? ना पाप करो ना पुण्य करो, ज्ञाता रहो। क्योंकि ना अपन पाप के, तो साहब ऐसे तो ज्ञाता रह ही नहीं सकते भाई। यही तो गजब की बात, रह नहीं सकते तो उसका सप्लीमेंट मत खोजो। नहीं रह सकते तो आधा ही घंटा रहो, यही पुरुषार्थ है। और अगर आपने सप्लीमेंट खोज लिया, समझ, सप्लीमेंट समझ गए ना आप, है उसका दूसरा आपने ऑप्शन खोज लिया कि ठीक है अब ज्ञाता दृष्टा तो नहीं रहे, दृढ़ोकार मंत्र की जाप दे लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, ऐसा करो करणानियोग का ग्रंथ खोल लेते हैं तो फिर मन लग जाएगा। तो भैया मन लगाना थोड़ा ही है। बैठे बैठे लोग रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और वो क्या करते हैं कि ट्रेन 2 घंटे लेट है तो क्या करते हैं? अखबार ले लेते हैं। उनसे कहो क्यों ले रहे अखबार? है 2 घंटे कट जाएंगे। तो भैया वहाँ तो उसका टाइम काटना समझ में आता है। तुम यहाँ शास्त्रों को पढ़ पढ़ के दिन भर निकालते हो कि पुण्य में पाप से बच गए, तो बचने से क्या हो जाएगा? अंदर में ये देखो कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मुझे इसका आनंद लेना है, मुझे अपने में रहना है, मुझे कोई शास्त्र का अवलंबन नहीं चाहिए, कोई पर्याय का अवलंबन नहीं चाहिए, कहीं कुछ नहीं। बस कि साहब ये बहुत कठिन है, लेकिन असली धर्म यही है। और वो पुण्य की क्रिया और वो पुण्य के परिणाम और वे ताम झाम बाहर से बहुत करना सरल है, लेकिन उसमें कोई धर्म नहीं है। आया समझ में कि नहीं? भाई 3 घंटे की फिल्म देखना बहुत सरल लगता है, उपयोग को एकाग्र करना, और वैसे 5 मिनट बैठ के उपयोग को एकाग्र करना बहुत कठिन लगता है। लेकिन वो फिल्म देखने से मोक्ष नहीं हो सकता। ऐसे ही उपयोग को पर में लगा के पूजा कर ली, 2 घंटे 3 घंटे कर लिया, 4 घंटे वो कर लिया, 5 घंटे कर लिया, 6 घंटे कर लिया, कैसे भी करके दिन काट लिया। ये दिन काटने से और मैं अशुभ से बच गया, ये बात मान्यता रख के कोई धर्म होने वाला नहीं है, कोई सुख मिलने वाला। इसलिए कभी भी अपने अंदर बिल्कुल 10 मिनट भी बैठो तो बिल्कुल बिना अवलंबन के बैठो। 10 मिनट में से 9 मिनट आपके परिणाम इधर उधर गए, जाने तो कोई बात परिणाम की चिंता ही नहीं लेना चाहिए, जाने तो जहाँ जाते हैं। समझ में आएगी नहीं? मैं परिणाम हूँ ही नहीं। मैं अपन को तो अपने ध्रुव पे टिकना है। ऐसा वैसे कैसे टिके? श्रद्धा से टिको। कल रात की क्लास में बताया था, हम ज्ञाता का अर्थ भी नहीं समझते। हम ज्ञाता का अर्थ समझते हैं कि उपयोग में ज्ञाता रहे, लेकिन एक श्रद्धा का ज्ञाता है। जो श्रद्धा का ज्ञाता है वो सम्यक दृष्टि के होता है। अपन की ज्ञाता के संबंध में बहुत भूल है। जैसे सम्यक दृष्टि है, वो करता नहीं, वो ज्ञाता है। तो वो ज्ञाता का अर्थ क्या लेते हैं अपन? कि वो दिन भर बैठा रहता होगा, ज्ञाता रहता होगा सब चीज़ों का। बोलो भाई, चक्रवर्ती है या राजा है या कोई भी सम्यक दृष्टि जीव है, तो वो घर गृहस्थी में रहेगा तो राग होगा कि नहीं होगा? जब भरत जी 6 खंड जीतने जा रहे हैं, इतने सब उनके भोग हैं, तो वे बिना ही राग के हो रहे क्या सब? कहने जाए तो ज्ञाता, ज्ञानी तो ज्ञाता है, शास्त्र में लिखा है। तो फिर वो ज्ञाता कैसा ज्ञाता है भाई? ज्ञानी सम्यक दृष्टि ज्ञाता है, इसका मतलब क्या है? देवेंद्र जी बताओ, इसका मतलब बताओ, बता पाओगे? राग का ज्ञाता है, राग सब जो उसमें चल रहा सबका ज्ञाता है। कैसे ज्ञाता है? जो परिणाम आ रहे हैं ना, तो परिणाम आ रहे तो परिणाम को साथ देखता रहता है, वो परिणाम से जुड़ता नहीं, वो जुड़ता है। फिर जुड़ता है तो ज्ञाता कैसे रहेगा? वेद ज्ञान करता है, एक ही मेरा। तो वेद ज्ञान 24 घंटे करता है उपयोगात्मक, कि ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है। हाँ, वो श्रद्धान की बात है। वो ऐसा उपयोग वाला ज्ञाता नहीं है। और हम लोग क्या समझते हैं? उपयोग वाला ज्ञाता।
तो उपयोग वाला ज्ञाता में अपन कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि उपयोग वाला ज्ञाता तो रह ही नहीं सकते तुम, क्योंकि उपयोग तो पल पल बदलता है। और आपका उपयोग बदला और आपने अपने को मिथ्या दृष्टि माना। आया समझ में? ये तो क्या हो गया, अभी तो इतना अच्छा प्रवचन सुन के आए और अब देखो खाने पीने में लग गए। तो वैसा लगता है उसको खाने पीने में लग गए तो हमारा ज्ञातापना छूट गया। और वो ज्ञातापन कब मानता है कि खाना पीना रखाओ और वो ऐसा उपयोग को लगा के मैं ज्ञाता हूँ, ये भोजन आदि मेरे से भिन्न है, तो उसको लगता है कि ये ज्ञाता है। लेकिन ये ज्ञाता उपयोग वाला ज्ञाता है। और ये उपयोग वाला ज्ञाता, जब दृष्टि वाला ज्ञाता जब तक नहीं आ जाता तब तक इस उपयोग वाले ज्ञाता का उपयोग किया जाता है, ताकि वो श्रद्धा में मजबूती से वो बात बैठ जाए। आया तो जैसे भेद ज्ञान कब तक करना, कि भाई भेद ज्ञान जब तक श्रद्धा में अपने आत्मा में अपनापन ना हो जाए और पर द्रव्यों में अपनापन ना छूट जाए तब तक भेद ज्ञान करना। और जब अपने में अपनापन हो गया और पर पदार्थों से अपनापन छूट गया तो अब भेद विज्ञान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो वो अपने आप ही भेद ज्ञान कायम हो गया। समझ में आया कि नहीं है? लोक में भी यही व्यवस्था है कि भाई मकान खरीदने गए, जब तक नहीं खरीदा तब तक 10 बातें, ऐसा है वैसा है, ये है, लें कि नहीं लें, कितनी बातें हैं, खूब सब जगह सलाह मशवरा। लेकिन जैसे ही अपन ने ले लिया, बयाना दे दिया, रजिस्ट्री हो गई, बात खत्म हो गई। अब उसमें अब नहीं सोचना। ऐसे ही आत्मा का निर्णय करना, और अपन लोगों के साथ यही हो रहा है, अपन को कोई निर्णय करने ही नहीं देता। अपन तो रोज निर्णय करने ही बैठते हैं। अपन वो मीटिंग करते हैं जिसका कोई निर्णय नहीं होता और बुढ़ापे तक मीटिंग करते रहते हैं। समझ में? अब जैसे आप स्वाध्याय सुनने आए तो आपको इस दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए कि साहब हमें अब आत्मा का निर्णय, अरे आत्मा का निर्णय तो कर लिया है। अब तो ये जो स्वाध्याय है उस आत्मा की चर्चा चलती है, वेद ज्ञान की चर्चा चलती है, तो उसका आनंद लेते हैं कि हमने तो इसकी प्राप्ति कर ली। समझ में आया? और ये चर्चा रोज सुनते रहते हैं तो हमारा श्रद्धान मजबूत बना रहे। इतनी सी बात है। क्यों रोज चर्चा क्यों सुननी? क्योंकि हमारे अंतरंग में अगर सम्यक हुआ भी तो वो छायक नहीं हुआ, उपसम हुआ या छह उपसम हुआ, तो उपसम और छह उपसम वाले की दशा क्या है कि छूट जाता है। वो अब छूट जाता है तो बार बार वो भेद ज्ञान की चर्चा सुनना चाहिए, तत्व ज्ञान की बात करनी चाहिए, लेकिन निर्णय कर लेना चाहिए। बार बार अगर अपन निर्णय नहीं कर पाते हैं और बार बार कंफ्यूज होते हैं तो अपन सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। देखो क्या कहते हैं, मैं अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी हूँ, ऐसा जिसे भान नहीं वह आत्म स्थिरता कैसे करे। अपने में जिसे अतीन्द्रिय आनंद न भासे वह उसमें ललचाएगा कैसे। समझ? जैसे अपन पर पदार्थों के लिए ललचाते हैं, बड़ा मकान, बड़ी दुकान है ना, और पड़जड़ पदार्थ, ऐसे अपने आत्मा को अपन को ललचाना चाहिए कि वो अपने स्वरूप में स्थिर कब होऊंगा। बस ये अंदर में उस आत्मा की ऐसी प्यास, उस आत्मा की ऐसी रुचि, उस आत्मा में ऐसा अपनापन, सारे जगत से मोह छूट जाए, अपने स्वरूप में रम जाऊं, वो घड़ी कब आएगी? उसका अंदर में उत्साह होना चाहिए। जैसे मैं लोक में होता है ना, तो वो नौकरी लगेगी तो मज़ा आ जाएगा, है ना, वो काम बन जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, साहब पंच कल्याणकार है तो मज़ा आ जाएगा, ऐसे लगता नहीं। ऐसे ही आचार्य कहते तुम्हें आत्मा के प्रति अपने उल्लास होना चाहिए, अपने स्वरूप के प्रति। जिसे पुण्य पाप के परिणामों में ठीक लगता है वह वहाँ से हटेगा कैसे। वह हटेगा का मतलब समझ गया? वो पुण्य और पाप में उपादेय बुद्धि इस रूप में रहती है कि पाप बुरा है, पुण्य भी बुरा है, घबराना नहीं, पाप बुरा है, पुण्य भी बुरा है, लेकिन पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है। एक अंदर में ये इतनी उसके वो रहती है भूल, क्योंकि हम पुण्य और पाप को एक समान नहीं मान पाते हम। और शास्त्रों में भी ये व्याख्या है कि शुद्ध भाव की अपेक्षा शुभ भाव और अशुभ भाव एक समान है, लेकिन शुभ अशुभ भाव की अपेक्षा देखा जाए
तो शुभ भाव से अशुभ भाव से अच्छा शुभ भाव है। बराबर है कि नहीं? ये जो एक बात है, इस बात से बहुत सारे जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते। और अभी शास्त्रों में लिखा है, इष्टोपदेश में ही लिखा है, वरम वृत्ति पदम देवम ना वृत्ति वतनार्कम। समझ में आया? वृत्ति रहना अच्छा है आवृत्ति की अपेक्षा। किसी का इंतजार करना हो तो धूप की अपेक्षा छाया में इंतजार करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कल डॉक्टर साहब एक और अच्छी बात समझा रहे थे कि हर कथन की, हर बात की एक अपेक्षा होती है, और वो कब किस अपेक्षा से किस बात को कहा जाता है वो आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो कल जैसे वो बता रहे थे कि आदिनाथ ज़्यादा तपस्वी थे कि भरत जी। उनने कल बहुत अच्छा बताया कि साहब आदिनाथ बहुत थे, 1000 वर्ष तक तप करा। भरत जी ने क्या तपस्या करी? तो 48 मिनट में तो केवल ज्ञान हो गया। तो उन्होंने कहा कि तप का काम क्या है? जिस काम के लिए तप करा जाए वो नहीं हुआ तो तप फेल हो गया ना। और जिसने तप किया और 48 मिनट में पास हो गया तो असली तप तो जल्दी वही हुआ ना। तो उत्कृष्ट तप किसका है? सब एकदम लोग बोल पड़े, सब भरत जी का है। समझ में? तो वहाँ बोले आदिनाथ को कितने नंबर पे? बोले दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे भरत, और तीसरे नंबर पे रखो बाहुबली को 1 बरस तो दूसरे थे। तो फिर उन्होंने कहा तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं भरत जी को ज़्यादा तपस्वी बता रहा, लग रहा कि नहीं? अब बोले ये भी एक अपेक्षा है। अगर इस एंगल से चर्चा ली जाए तो एक तरीका है। अब दूसरा तरीका उन्होंने खुद बताया कि भरत जी काय के तपस्वी, जो अंत समय तक भोगों में लगा रहा, चौथे गुण स्थान में डला रहा, काय का तप, काय का आनंद? आनंद तो आदिनाथ ने ज़्यादा लिया। जो 1000 वर्ष पहले दीक्षा ले ली तो उनका 6वां 7वां गुण स्थान था, ये तो चौथे ही में लगे रहे ना। है समझ? अब एंगल बदल गया। तो उनने कल बताया कि इन सब चीज़ों में लोग अटके पड़े रहते हैं, जबकि इसका कर्ता जीव नहीं है। आदिनाथ को 1000 वर्ष में केवल ज्ञान होना, तो 1000 वर्ष में उसमें आदिनाथ का क्या करा? और भरत जी को अंतर्मुख में होना तो उनको हो गया। लेकिन हमें ये स्वीकार नहीं है। हमें वो व्यक्ति पे आरोप लगाना ही लगाना है कि इसने इसमें गलती करी, इसमें ने ये कमजोरी करी, इसमें ने ये किया, इसमें ने ये किया। तो हाँ, वो कल बहुत अच्छा समझा रहे थे कि ये सब जीवों की अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता होती है, इसमें वो कुछ कर नहीं सकती। भाई भरत जी कोई सोच समझ के नहीं निकले कि भाई 48 मिनट घड़ी में देख के निकले थे। वो अब नहीं आया बैराग, उस समय तक तो नहीं आया। आदिनाथ को पहले आ गया, बाहुबली को आ गया, किसी को बाद में, किसी को पहले, लेकिन मुक्ति सबकी हुई ना। रिजल्ट तो ये कि सब मोक्ष चले गए ना। ऐसे ही हमारे औदिक भाव किसी के कम है, किसी के ज़्यादा तीव्र है, किसी के मंद है, किसी को राग ज़्यादा है, किसी को, लेकिन तुम श्रद्धान में ज्ञायक भाव रखो। ये औदिक भावों के नकल मत करो। किसी की मंद गजा है, किसी की कुछ है, ऐसे ही ये जो शुभ भाव है ये भी एक अपेक्षा कथन किया। नीति है, नीति माने ये नीति वाक्यों के अंतर्गत है, ये उपदेश के अंतर्गत के अशुभ से बचकर शुभ में रहना चाहिए। लेकिन रियल में, वास्तव में वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। उपदेश की शैली समझ गए आप? उपदेश की शैली में हमेशा बढ़िया से बढ़िया बात को ऊपर रखा जाता है, ये उपदेश की शैली कहलाती है। जैसे हम आपसे पूछें, और बहुत अच्छा है कि भैया सुबह कितने बजे उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह आत्मा का ध्यान करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? एक आदमी, 2 आदमी पार्क में घूम रहे थे, तो बोला, एक पहला आदमी बोला, मैं तो भाई साहब सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, और फिर जो है पार्क में आता हूँ, योगा करता हूँ, फिर थोड़ा नमोकार मंत्र की जाप देता हूँ, फिर शुद्ध दूध लेने जाता हूँ, समझा? फिर ऐसे ऐसे करता है, ऐसे क्या अपनी सुनाई उसने दिनचर्या। दूसरा बोला, इसमें क्या है, मेरी सुनो, मैं तो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ, 1 घंटा सामायिक करता हूँ, समझ में आया? उसके बाद स्तुति पढ़ता हूँ, भक्ति करता हूँ, फिर बढ़िया पार्क में जाता हूँ, योगा करता हूँ, फिर दूध ले। उनने कहा, हमने तुम्हें देखा तो नहीं कभी भी। बोले, कल से चालू करने वाला हूँ।
समझ में आया? तो आदर्श तुम कुछ भी प्रस्तुत कर दो, आदर्शों में किसी के बाप का क्या लगता है? कुछ बढ़िया से बढ़िया अपनी दिनचर्या सुना दो। कई लोग पूछते हैं, हर आदमी को रहता है ना, मेरे पास फोन आएंगे। अब ऐसा ये जीव अपने आप को ऐसे ही समझता है, पंडित जी आप अपनी दिनचर्या बता दो। हमने कहा क्या करोगे जान के? नहीं हम फॉलो करेंगे। हमने कहा मेरी कोई दिनचर्या ही नहीं है, समझ में आया? कभी कितनी बजे उठ जाता हूँ, कभी कितनी बजे उठ जाता हूँ, कि सोने का सो भी ऐसे ही जाता हूँ, कोई फिक्स नहीं है। अरे बोले ऐसा हो नहीं सकता, आप तो ज्ञानी हो। ऐसे बहुत रहता लोगों के दिमाग में, लोग ऐसा ऐसा सोचता है कि ये आत्मा की बात ऐसी कर रहे हैं तो इनको तो एकदम वो क्या वो कौन सा अनुशासन होता अंग्रेजों वाला होगा, बिल्कुल घड़ी देख के 6 बजे उठ जाते होंगे, 4 बजे उठ जाते होंगे, बिल्कुल एकदम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू। वो दिमाग में पता नहीं घुसा कहाँ से भर दिया है। जबकि ये उठना बैठना सोना रोना धोना ये तो सांसारिक क्रियाएं हैं, इनमें क्या दम है? समझ में आया? अगर रात को 12 बजे सोओगे तो लेट उठोगे, 10 बजे सोओगे तो 6 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी, और उम्र बढ़ेगी तो और कम नींद हो जाएगी। ये क्या क्या है? सहज बिल्कुल अपने आप स्वरूप है ये वस्तु का। समझा? कहने साहब मुनिराज के, अरे मुनिराज की बात अलग है, वे ज्ञान ध्यान स्वरूप में मस्त हैं, आनंद में हैं, उनको उतनी नींद की जरूरत नहीं है। नींद किसको ज़्यादा चाहिए? जो ज़्यादा थका हुआ है, जो राग द्वेष से पीड़ित है, जो दिन भर घर गृहस्थी में लगा, इसका शरीर ज़्यादा थक जाता है, उसको चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया है? इंद्रिय आनंद में डूबे हुए मुनिराजों को सांसारिक नींद चाहिए ही नहीं। तो भी लोगों को किसी की क्रिया मिल जाए, किसी कौन कैसे करते हैं, समझ आए? वो कहते, कई कोई लोग कहते हमें साहब आदर्श क्रियाओं को ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन आदर्श क्रियाओं को नकल से ग्रहण करने से फायदा क्या है? नहीं समझ? नकल करने से फायदा क्या है? किसी की औदिक भाव की नकल करने से क्या फायदा है? कोई फायदा है? जैसे गुरुदेव करते थे, है प्रवचन में करते ना गुरुदेव, तो तुम भी करने लग जाओ। है गुरुदेव को कहता, अरे भैया उनकी नेचुरल थी, उनको अंदर से आती थी, उनका वो औदिक भाव था, इसमें तुम नकल क्यों करते हो? कई लोग नकल करने लगते हैं। गुरुदेव जैसे कपड़े पहनते थे वैसे कपड़े पहनने लगते हैं, गुरुदेव जैसे करते थे ऐसा थोड़ी होता है। जो लोग जीवन में, कल एक में बहुत अच्छा वाक्य पढ़ रहा था कि दुनिया में किताबों में जो लिखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया? उसमें कुछ नयापन नहीं है, नयापन तो तेरे अनुभव में है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तू उसमें नयापन मत खोज, अपने अनुभव से नयापन खोज। समझ में आया? और दुनिया में महापुरुष हो चुके हैं तो उनके जैसा मत बन, क्योंकि वे तो हो चुके, तू अपने जैसा बन। समझ में आया कि नहीं? तू किसी की नकल मत कर, और नकल करनी नहीं चाहिए कभी भी। लेकिन लोग धर्म के क्षेत्र में नकल करते रहते हैं और एक दूसरे की क्रिया ग्रहण करते रहते हैं, तो वो पुण्य और पाप अपन बोलते ही भले हैं कि साहब शास्त्र में लिखा है शुभ से अच्छा, अशुभ से अच्छा शुभ है। नहीं, अच्छा बच्चा नहीं है, बेकार की बात है सब। वो अपने से शुभ भाव भी बंध का कारण है, अशुभ भाव भी बंध का कारण है, और शुभ भावों से अनुकूलता मिलती है उस बंध से। लेकिन अनुकूलता सुख का कारण है ही नहीं भाई। अनुकूलता सुख का कारण है क्या? हमें पुण्य के उदय से रुपया पैसा मकान दुकान मिलेगा तो उससे जीव को क्या सुख मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? नहीं समझ में आया? देखो, पुण्य के उदय से मिली हुई सामग्री भोगते ही पाप बन जाती है, और जिन जीवों का वर्तमान में ज़्यादा पुण्य का उदय है वे ही तो लुटे पिटे हैं। नहीं समझ में आया? अगर अपना भी ज़्यादा पुण्य का उदय होता तो अपन भी वहीं कहीं लगे होते। अभी अपना बहुत बड़ा व्यापार होता करोड़ों अरबों खरबों का, तो यहाँ बैठ के भजन थोड़ी सुनते। वे कहते हमारा तो समय हो गया, हमें तो जाना है। अथवा 10 दिमाग में सल्ले घूम रही होती, पकड़ में आया। तो ये पुण्य का लालच नहीं करना चाहिए ज्ञानी को। हालांकि जिन्हें ज्ञानी होते हैं होता ही नहीं, लेकिन जिनको ज्ञानी होना है उन्हें भी नहीं करना। कई लोग ये सोचते हैं ऐसा भी तो ज्ञानी की बात है। ज्ञानी की बात तो है, लेकिन ज्ञानी होना है तो ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा।
हम कभी ज्ञानी नहीं हो पाएंगे। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में पढ़ो तो वो सम्यक के सन्मुख तभी है जब वो ज्ञानी के जैसा श्रद्धान कर रहा है। न वो ज्ञानी के जैसा नहीं बनेगा तो ज्ञानी होगा कैसे। तो ये देखो क्या कहते, पुण्य पाप के परिणामों में ठीक लगता हो तो वहाँ से हटेगा कैसे। इसलिए बस वो दिन भर पुण्य की क्रियाओं में संतुष्ट रहता है। हालांकि पुण्य की क्रियाओं में ही संतुष्ट रहता है, पुण्य के परिणाम तो ज़्यादा होते नहीं, क्योंकि पुण्य के परिणामों का तो नियम है, हर अंतर मुहूर्त में वो पलटते रहते हैं। चौथे गुण स्थान वाला दिन भर शुभ भाव नहीं कर सकता, उसके अशुभ ज़्यादा होगा। प्रकृति से नियम है। क्या कहा मैंने, वो सम्यक दृष्टि है तो उसके अशुभ ज़्यादा होगा, शुभ कम होगा। पंचम गुण स्थान वर्ती है तो दोनों बराबर से होंगे, समझ लो। थोड़ा शुभ भाव होगा और अशुभ भाव कम हो जाएगा। और मुनिराज हैं तो अशुभ बिल्कुल बंद हो जाएगा और शुभ भाव रह जाएगा। और उसके ऊपर और चले जाओ, साथी सह में चढ़ गए श्रेणी में तो अशुभ भाव भी बंद, केवल शुद्ध भाव रह जाएगा। तो वो तो स्वरूप है वस्तु का, उसमें जबरदस्ती के पुण्य पाप में भेद करके और पुण्य को भला मानना, ये तो आश्रव तत्व संबंधी भूल है, ये नहीं करना चाहिए अपने को। देखो इसलिए ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को जान, इच्छा को टालकर वीतराग स्वरूप आत्मा में लीन होना ही तब है। अब इच्छा को टालकर समझ में, तो फिर ऐसा लगता है कि इच्छा को टालना लिखा तो है। इच्छा को टालना मतलब अपने ज्ञान दर्शन चारित्र्य का जब सेवन करता है और आत्मा में आनंद आता है तो अपने आप ही इच्छाएं खत्म होती चली जाती हैं। ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। इच्छा रोककर ऐसा कहना भी नास्ती से बात की। ज्ञायक की सत्ता का भान करे, उसमें दृष्टि और रमणता करते ही इच्छा स्वतः ही रुक जाती है, बिल्कुल स्वतः ही रुक जाती है। उस आत्मलीनता को परमात्मा तब कहते हैं, धर्म कहते हैं, मुक्ति का मार्ग कहते हैं। तो ये मुक्ति का मार्ग है। अब देखो इसमें ये देखना था, देखो क्या कहते हैं, आत्मा को जाने बिना तब कैसे होगा। तुम्हारा नाम जानना है तो बता दिया था। देखो ज्ञान द्वारा ही अज्ञान का नाश हो सकता है, इसलिए पहले आत्मज्ञान करें। सबसे पहले जीव को अगर आत्मा का कल्याण करना है तो अपने आत्म स्वरूप को पहचानना चाहिए। फिर वह ज्ञाता दृष्टा, वह आत्मा, उसका स्वभाव क्या है। पहले तो आत्मा कौन है, आत्मा की क्या पहचान वो कर ली। फिर आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है। मैं आत्मा हूँ तो मेरा कार्य क्या है। मेरा कार्य पैसा कमाना, मकान बनाना, मंदिर बनाना, समाज चलाना, रोटी बनाना, घर गृहस्थी चलाना, ये मेरे काम नहीं है। ये मेरा स्वरूप, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो पहले उस आत्मा को पहचाने, फिर उस आत्मा में अपनापन करे और उस आत्मा के स्वरूप में माने वो कैसा स्वरूप है मेरा। तो मेरा स्वरूप पर में केवल जानने देखने का है, हमारा कोई संयोग नहीं है, कोई साथी नहीं है हमारा। ये बिल्कुल अंदर श्रद्धा रहना चाहिए। मेरी पत्नी मर गई तो बिल्कुल मरी हुई समझो, मेरा बेटा मर गया तो मरा ही हुआ समझो, क्योंकि कोई किसी का सच्चा साथी थोड़ी देर के संयोग हैं, उनका वियोग सुनिश्चित है और कोई किसी का नहीं है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप। साहब ये तो बहुत बुरा है, ये तो बहुत बुरा है, कोई किसी का नहीं। नहीं नहीं, ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। क्योंकि कोई किसी का होता तो एक दूसरे के पराधीन होते। सब स्वतंत्र हैं और हम सब परिपूर्ण हैं। अपने आप में देखो तो मैं परिपूर्ण हूँ, मैं गायक हूँ। ये बात सुन के आनंद आना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। भाई पत्नी की ज़रूरत अच्छी बात है क्या, बोलो। बेटों की ज़रूरत अच्छी बात है क्या। आप अपना काम स्वयं कर सकें, ऐसा आपको जीवन चाहिए कि आपका काम दूसरे करें, ऐसा आपको जीवन चाहिए, बोलो। मजबूत आदमी कौन है, जो अपना काम स्वयं करे ना। आप दूसरे के हाथ से भोजन करना चाहते हो कि अपने हाथ से हैं। ऐसे आचार्य कहते प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, परिपूर्ण है और अपने में मग्न है।
कोई किसी का करता धरता नहीं, इसलिए तुम दुख मत मानो कि मेरी पत्नी नहीं रही तो मेरा क्या हो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब द्रव्य स्वतंत्र हैं। ऐसा निर्णय करो, ऐसा श्रद्धान करो। देखो क्या कहते, और कोई किसी का करता धरता नहीं है। ज्ञाता दृष्टा वह आत्मा, ऐसा आत्मा का विश्वास अर्थात श्रद्धा ज्ञान करें, पीछे राग से हटकर स्वरूप में स्थिर हो तो ही तप होता है। मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा में लीन होने से अल्प काल में मोक्ष दशा को पाता है। इसके बाद 4 गतियों में पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता। अतीन्द्रिय आनंद में पूर्ण लीनता प्राप्त की, फिर वह सिद्धात्मा वहाँ से वापस लौटे, ऐसा 3 काल में भी नहीं बनता। क्यों नहीं लौटता? मजबूरी है, सब सिस्टम ऐसा है। नहीं, अपने आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद इतना आता है कि कभी भी बाहर में आने का, संसार में जाने का विकल्प ही नहीं आता। उसका आनंद ही ऐसा है। वो कोई मजबूरी नहीं है सिद्ध भगवान की, ऐसा वो आ नहीं सकते, अब तो सिद्ध बन गए, ना, इतना आनंद आता है। जैसे अपन को दिल्ली में इतना आनंद आ गया कि खतौली जाने का भाव ही नहीं आता। तुम्हें किसी ने पकड़ नहीं रखा कि तुम भिंड नहीं जा सकते, खतौली नहीं जा सकते, अभी चले जाओ, कौन रोक रहा? लेकिन क्या करें, वहाँ करेंगे क्या? ऐसे ही सिद्ध भगवान इतने आनंद में रहते हैं कि सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है, लेकिन उन्हें किसी भी लोकालोक में जाने का भाव नहीं आता। उनके सारे जगत के रिश्तेदार झलकते कि नहीं? अरे काहे के रिश्तेदार, ये तो अपनी तरफ से भाषा है। उनको तो 6 द्रव्य, उनके द्रव्य गुण पर्याय बिल्कुल दिखाई देते, उन्हें कोई रिश्तेदार दिखाई नहीं देता। समझ में? वो तो कहने की बात है कि जी हमारे माँ बाप, सिद्ध भगवान अपने जन्मों जन्मों के माँ बाप को देखते, कहने की बात है। वहाँ माँ बाप जैसी भाषाएं नहीं रह गई, वहाँ इस तरीके की मोह की चिन्ह नहीं रह गए। उन्हें तो द्रव्य गुण और पर्याय ऐसा स्वरूप दिखता है वस्तु का। उन्हें स्त्री पुरुष, जे छोटा जे बड़ा, ये सब नहीं है। ये तो मोहियों की भाषा है। ये तो हमारे और आपकी भाषा है कि हम किसी को ऐसा देखते। सिद्ध भगवान या केवली परमात्मा ऐसे नहीं देखते जगत को कि ये हमारे पिछले जन्म के माँ बाप हैं, ऐसा थोड़ी देखते हैं। ये तो अपन अपनी तरफ से बोलते हैं। उन्हें तो सब द्रव्य बिल्कुल एकदम, सब किसी को हिंसा हो रही हो तो उन्हें हिंसा फिंसा दिखती नहीं। क्यों सब हिंसा नहीं दिखती होगी? अरे हिंसा होती नहीं, दिखेगी कैसे? जैसे अब कोई किसी को मार रहा है तो मार कैसे सकता है? वो देह और आत्मा तो अलग अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वे देखते हैं कि ये देखो शरीर में इसको ऐसा हो रहा है, इसमें से आत्मा चला जाता है, उसमें कुछ है ही नहीं। और उन्हें बिल्कुल पूरे द्रव्य की संरचना, कर्म, उदय, योग्यता पहले ही दिखती है, उसमें क्या झगड़ा है? समझ में आया कि नहीं आया? और ये सब स्वरूप रियल में वैसा ही है। ये तो अपन पे मोह की पट्टी बंधी हुई है कि अपन वैसा नहीं देख पा रहे। ये अपना मोह की पट्टी ढीली हो जाए, खुल जाए तो अपने को भी सब द्रव्य भिन्न भिन्न दिखाई देने लगेंगे। लेकिन अपने को अंदर में ऐसा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा दुकान, जबकि मेरा है कहाँ? है कुछ मेरा? देखो अभी एक बच्चे को आज सुबह स्कूल में गई होगी 12 साल की बच्ची, और उसको बेचारी को उसकी मैडम ने 100 बैग लिए होगी और 100 वो लगवा दी, ठड्डक बैठक, तो मर गई वो बेचारी, मर गई। अब उसकी सांस रुक गई और वो टीचर से डरे हुए रहते ना बच्चे, घबरा के कुछ बोल ही नहीं पाई, वो सांस ही रुक गई उसकी। समझ में आएगा? अब आपको दूसरे की बच्ची है तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन अभी अपनी बच्ची होती तो अभी अपन क्या कर रहे होते? तो श्री गुरु कहते वास्तव में द्रव्य के परिणमन से कुछ नहीं होता। मोह जहाँ हो वहाँ उसको दुख तकलीफ होती है, पर द्रव्य का परिणमन सुख दुख का कारण नहीं है। तो अपने को जब ऐसा जिन द्रव्यों से मोह है, जब उन द्रव्यों से भी मोह छूट जाएगा तो जैसे अपन जगत की जानकारी अपने ज्ञान में आ जाती है, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा फिर पूरा जगत अपने ज्ञान में आएगा, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना सरल है, बोलो। और ये मोह छोड़ दो बस। देखो क्या कहते हैं,
फिर वह सिद्धात्मा वहाँ से वापस लौटे, ऐसा 3 काल में भी नहीं बनता। मक्खी जैसा प्राणी भी शक्कर की मिठास में लीन हुए पीछे उसकी पंख चिपक जाए तो भी उसे मिठास को छोड़ती नहीं, वहाँ से उड़ती नहीं। वैसे ही आनंद स्वरूप आत्मा का जिसे विश्वास आया, ज्ञान किया और उसी में रमणता की, वह अल्प काल में मुक्त दशा को पाता है, संसार में पुनः लौटकर। लेकिन हमें इतना भय लगता है कि संसार छूट ना जाए हमारा, समझ में। हम संसार छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें मोक्ष के सुख का भाव भाषण और संसार के दुख का भाव भाषण। जब अपन गांव में रहते थे तो गांव छोड़ना चाहते थे, इस गांव में क्या करेंगे, कोई काम धंधा नहीं है, कैसे हमारा जीवन चलेगा, लगता है नहीं। तो लोग गांव से छोड़कर शहर की तरफ भागने की सोचते हैं, क्योंकि देखते हैं कि वो आदमी शहर गया था 10 साल पहले, पैसे वाला बन गया, बढ़िया कोठी बंगला हो गया, बढ़िया उसके बच्चे बढ़िया पढ़ रहे, तो देखते कि नहीं देखते हैं। तो अपन को वो गांव छोड़कर शहर की तरफ आने का मन करता है, और वो गांव दुख रूप लगता है। यहाँ मोक्ष में जाने की इच्छा क्यों नहीं है अपनी, अपन को इस संसार छोड़ने की इच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि ये संसार अपने को दुख रूप लगता ही नहीं। और वो सिद्ध भगवान, वे अरहंत भगवान, वे हमें सुख रूप नहीं लगते, समझ में आया। ये तो अपन जो पूजा पाठ भक्ति भले ही उनकी कर लेते हैं, लेकिन ये सुखी हैं, इनके जैसा ही मुझे रियल में बनना है, मुझे तो यही होना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये बात अंदर में बैठती नहीं। अभी तो हमें भगवान बनना बहुत बाद में है, अभी तो हमारे बच्चों की पार लगानी है, शादी विवाह करने हैं, पैसा कमाना है, बड़ा घर बनाना है, और न जाने कितने काम, समझ में आया कि नहीं आया। और इन कामों में से दुख नहीं लगता। गांव में आदमी को रहना पड़े तो बहुत दुख लगता है, गांव में लाइट नहीं, पंखा नहीं, हवा नहीं, समझ में आया, सामान नहीं मिलते, लोग परेशान होते हैं, जरा सी चीज़ के लिए भागो दूर, तो लोग कहते हैं शहर में चले जाएं। तो वहाँ गांव का दुख और शहर का सुख। ऐसे आचार्य कहते तुझे संसार का दुख और मोक्ष का सुख भाषित होता है क्या? नहीं होता। और इस संसार में हम अभी 4 गति 84 लाख योनि में जन्म मरण करेंगे, इस श्रद्धा नहीं है, इसलिए तो अपना आत्मा के ध्यान में मन नहीं लगता, आत्मा के अनुभव में मन नहीं लगता, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है कि संसार में महादुख होने दुख रूप है और आगामी काल अनंत दुख में जाएगा। और अगर आत्मा का श्रद्धान करेंगे, आत्मा का अनुभव करेंगे, वेद ज्ञान करेंगे तो मोक्ष में। लोग घंटों काट देते, 2-2 घंटे टाइम, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे व्यर्थ का टाइम पास कर करके, कोई काम नहीं होता तो अपना काम खोजते फिरते हैं, क्योंकि उन्हें संसार का कोई ज्ञान नहीं और मोक्ष का भी कोई ज्ञान, बस बेहोशी में ज़िंदगी जिए जाते हैं, जो मिलता जाता है उसकी और कल्पना करते जाते हैं, और बस यही सोचते रहते हैं कि एक दिन मर जाएंगे। वापस सोचते क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, मरते भरते नहीं हैं मरने की व्यवस्था नहीं है, ये पर्याय बदल के कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, कुत्ता बिल्ली सुअर हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि ये क्या हो गया। इसलिए श्री गुरु कहते ये भगवान की पूजा भक्ति करता है लेकिन वे सुख रूप दिखाई नहीं देते, इसलिए अपन भगवान को बार बार देखना नहीं चाहते। नहीं समझ में आया, एक बार मिल लिया बहुत है, लेकिन पैसे वाला उससे रोज मिलना चाहते, और अगर पैसा दे और तो फिर तो पूछो ही मत। आया समझ में कि नहीं, फिर तो उसी के गीत गाएंगे। तो श्री गुरु कहते हैं कि इसको अभी मोक्ष का सुख और आत्म संसार का दुख भाषित ही नहीं होता, इसलिए वो मोक्ष जाना चाहता ही नहीं। ये तो अपन जबरदस्ती बोलते कि मोक्ष जाना है, मोक्ष किसको जाना है टोटम अली साहब ने लिखा, देखा देखी मोक्ष में सुख कहता है, अंदर में उसे कोई सुख भाषित। देखो जो भगवान की मुद्रा को देखो कैसे बैठे, वैसे बैठे कि नहीं बैठे, और देखो भगवान ऐसे ही बैठे ना, तो ऐसी मुद्रा बैठे, तो तुम ऐसा बैठने में सुख मानते हो, तुम ऐसे बैठ जाओ, तुम्हें कोई रोक रहा है? कौन रोकता है? अगर ऐसे 5 मिनट भी बैठाओ
10 मिनट भी बैठा हो तो आकुलता होती है, भागने को करता है, तो बहुत बहुत हो गया। पूजा पाठ विधान भक्ति करा तो करता रहता है। ठीक है ना। अब देखो, वैसे ही आनंद स्वरूप आत्मा का जैसे विश्वास आया, ज्ञान किया और उसी में रमणता की, वह अल्प काल में मुक्त दशा को पाता है और संसार में पुनः लौटकर, अब अगली गाथा कल प्रारंभ करेंगे, परिणामों से ही बंध व मोक्ष होता है। सहजानंद